सुबह सुबह ना ये बंदर जानबूझ के इन डॉगीज से पंगे लेते हैं, जानबूझ के उनकी तरफ जा जाके उनको टीज करते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ सुबह की राम राम लेके प्रभु का नाम बोलो सभी, जय श्री राम। तो इतनी प्यारी सुबह हुई है और जैसा कि आज होली का दिन है और हमारे यहाँ मौसम खराब है। वैसे तो सूर्यदेव निकल आए हैं, लेकिन आसमान में देखिए हर तरफ काले काले बादल भी छाए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी ना। अब देखते हैं, अभी फिलहाल तो बंद हो रखी है, अभी इतनी तेज़ नहीं चल रही है। और देखिए कितना ही शानदार आसमान लग रहा है। कई तरह के कलर दिख रहे हैं आसमान में, हर तरह के बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये पार्क में सामने लोग बाग अपना बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, और जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं वो सब अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और सूर्यदेव निकलते के साथ पहाड़ियाँ देखिए हल्की हल्की धुंधली सी हो गई हैं। और सुबह सुबह तो इतना अच्छा लगता है ना, ये फ्लावर्स वगैरह सब कुछ दिखते हैं ना, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। और जैसा कि आज होली का दिन है तो आज मेरा होली का व्रत भी है। और ये बंदर वापस जाते हुए, और आपको ऐसा लग रहा है हवा चल रही, हवा नहीं चल रही है, बंदर बैठे हुए हैं, वो कूद रहे हैं, वो शरारत कर रहे हैं, इसलिए पेड़ हिल रहा है। हवा तो थोड़ी देर पहले चल रही थी, काफ़ी तेज़ चल रही थी। कोयल बोल रही है, दिखेगी, दिखी ना दिखी, कोई बात नहीं, आवाज़ सुनो, सिर्फ आवाज़ सुनो, ज़रूरी ना देख वाउड़गी ना, वो तो बैठी है कोयल तो, है ना। और होली पे हमारे इधर हो रखा है मौसम ख़राब। अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी, अभी हवा तो बंद हो गई है और पहाड़ियाँ ना भी ढक गई थी तो और दोबारा से ना दिखने लगी हैं। ठीक है, हाँ बोल कोयल बोल, बोल कोयल, या तो तू है बोल लेगी या मैं, हाँ या तो तू बोल लेगी ना तो मैंने बोलना पड़ेगा, बोल। आहा, ओह ओह, देखा, सुबह सुबह हमारे यहाँ कोयल भी बोल रही है। और अभी ना जब आई थी सूर्यदेव निकले हुए थे ना तो पहाड़ियाँ दिख नहीं रही थी, है ना। अब सूर्यदेव जैसे ही ना मौसम ख़राब है, बल्कि बारिश भी बता रखी है, देखो पहाड़ियाँ ना बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, है ना। फ़ोन में फिर भी इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती जितनी अच्छी वैसे दिखाई देती है। देखो ये सारी सारी पहाड़ियाँ हैं, जो 2 साल तक तो हमें पता नहीं था कि हमारी छत पे से यहाँ तक पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि ये ना पेड़ घने थे, अब ये कट गए ना, इनकी छटाई सी कर दी। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक सारी पहाड़ियाँ दिखाई देती है हमारे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कोयल भी बोल बोल के थक गई, इसलिए फिर मुझे बोलना पड़ा। मिस्टर मलिक उठ गए थे, उनकी चाय बना के आ गई, कोयल की आवाज़ आई तो मैंने सोचा 2-4 रील देख लूँगी। बोलेगी कोयल, बोल ज़ोर से, और ज़ोर से, आई शाबाश, ओहो ओहो, आहा, होगी कैप्चर। मेरे ख्याल से मेरे पतिदेव, हाँ आए नहीं थे, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हालांकि हमारे उधर बहुत बढ़िया होली, बहुत अच्छी बड़ी शानदार होली बना रखी है, फिर भी पता नहीं क्यों लकड़ी लेके जा रहे हैं और उठा के और काटने में भी लगे हुए हैं, जो इधर से दिखेंगे नहीं, क्योंकि एक पेड़ कटा हुआ पड़ा है इधर, उसी की लकड़ियाँ काटने के लिए लगे हुए हैं। ये मैंने अपनी छोटी सी थाली तैयार कर ली है, ये गुलाल है और इसमें गंगा जल डाल लिया है और पानी भरा है। हमारे में कलावा बांधते नहीं है, और जो फल फ्रूट बेर होते हैं या गेहूं की बाड़, वो हम अभी रास्ते में से लेंगे, हमें मिलेगी तो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, ये पैकेट खुला हुआ है क्योंकि अभी मैंने लड्डू गोपाल को भी लगाया है, और अब हम जा रहे हैं होली पूजन के लिए। दूसरा, ये मुझे आज तक कभी ओढ़ना ही नहीं आया कि इसको किस तरह ओढ़ा जाता है। तो मैं तो उठा के, जहाँ से ये हिस्सा कम होता है ना थोड़ा सा, मैं तो उसी को ऐसे करके सर पे डाल लेती हूँ, ऐसे करके अपना सर पे डाल लिया और पीछे सारा का सारा पीछे डाल दिया। भैया हमको नहीं आता ये पहनना कैसा होता है। और अब तो इतनी अच्छी अच्छी चली हुई ना, बिल्कुल चुंदड़ी जैसी। और ये मेरे वाला इतना लंबा चौड़ा, और ये मेरी बेटी हुई थी ना अक्षरा, ये मम्मी हर ने जब दिया था। ठीक है, और बेटा हुआ था ना जब, तो बिल्कुल ही रांद काट रखी है, इतना गंदा दे रखा है ना, एक ढीले का मजा नहीं आता, बिल्कुल सड़ा हुआ दे रखा, पता नहीं कहाँ से तो खरीद के लेके आए थे, रांद ही काट रखी है।
बाकी अभी मेरी छोटी वाली बहन है जो सबसे छोटी, उसका बेटा हुआ था ना, तो जब फिर मैं और जो मेरे से छोटे तीसरे नंबर की, मैं दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की, हम दोनों बहनें जाके चौथे नंबर वाली के लिए, वैशाली के लिए लेके आए थे। बड़ा सुंदर है और ऐसा है चुंदड़ी की तरह है, मतलब यहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली टैकल हो रखा है, यहाँ पे मोर वगैरह कुछ प्लेट्स के साथ बना हुआ है, सीधा बस उसको सर पे ओढ़ना है और इतनी अच्छी लुक देगा। ये मेरा पता नहीं कैसा है, अब यूं भी तो है ना भाई, ये खरीद भी तो नहीं सकते भाई, ये तो जब बेबी भी होता है तो जब भी मिलता है। तो ये फिर अक्सर मोस्टली ऐसा होता है कि अक्षरा वाला ही लेके जाती हूँ, क्योंकि ना तो ये मुझे ओढ़ना आता, ना मैं इसको कटवाना चाहती कि भाई कट जाए, क्या पता भाई ये अच्छी बात ना हो, तो इसलिए ना ये जैसी समझ में आता ना वैसे ही ओढ़ लेती हूँ। यूवी वाला तो बिल्कुल ही बेकार दे रखा है, मेरा अच्छा नहीं है। वैसे ये वाला मेरा है बहुत सुंदर पीस, अगर ध्यान ध्यान से देखो ना तो इस पे देखो काम हो रखा है, बहुत बहुत प्यारा पीस है ये। मैंने इसका कॉर्नर वाला हिस्सा ओढ़ा हुआ है, इसका जो आगे वाला हिस्सा है ना वो अच्छा ही है। कहाँ दिखेगा, एक मिनट, देखिए इस तरह के ये बने हुए हैं इसमें। वैसे मतलब वैसे तो ये ठीक है, वैसे तो देखने में सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी मतलब ओढ़ने में नहीं आता, इतना बड़ा है ना ये, मुझे समझ में ही नहीं आता। और वो दूसरे वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जयपुरी सा है, वो थोड़ा इसलिए मुझे कम पसंद आता है, और वो है भी सिंपल सा ही है वो। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी होली पूजने के लिए, क्योंकि 12 बजे का टाइम हो गया, और अक्सर मैं 2 बजे के आसपास पूजती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना फिर सारे पूज के चले जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं पूज लेती हूँ। और ना हमारे इधर मौसम भी खराब है, वैसे तो धूप निकली हुई है, लेकिन ना ऊपर बादल भी हो रखे हैं, तो यहाँ का ना हवा भी चल रही है, तो यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता, कब बरसात हो जाए या कब एकदम से आंधी आ जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से जाके पूजा करके आती हूँ। अच्छा, तभी लॉक लगा के नहीं आया, वो पायदान भी ऐसे ऐसे पड़े हैं बाहर, बांद्रा के हाथ लग गए ना, लेकर फरार। ये कौन से किसका है ये वाला? क्या पीलिया? ये अक्षरा वाला है। अच्छा, मीरा वाला है। देखिए ऊपर करिए बेटा, पूरी शो खराब कर दी मैंने ऊपर नहीं कर। थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा बस। कितना शानदार लग रहा है ना पेड़, मौसम और हवा चल रही है ना, तो देख कितना अच्छा लग रहा है देख के, है ना। और अब की बार तो और भी बड़ी बनाई हुई है, बहुत अच्छी बनाई हुई है ना। देख अक्षरा ये पेड़ देख, ओ माय गॉड कितना ही शानदार लग रहा है। देख अक्षरा, इस पेड़ की बना सकती है वीडियो, देख इस वाले की ऊपर से नीचे तक, और उसकी व्यू है ना। और ये वाला भी देखो जी, देखो जी, देखो कितना ही शानदार है ना, कितना प्यारा व्यू, मज़ा आ गया मुझे तो देख के, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल औसम। और ये डाल है ना टूटी पड़ी है, ये जिस दिन डाल सरकी ना किसी के ऊपर सीधी जाएगी, दिख रही है, देखिए कितनी लंबी डाल टूटी पड़ी है, ये वाली दिखा दी ना। चलो। अच्छा, मैं तो सोची किसी ने पूजा ही नहीं कर रखी, दिखने का ना कुछ चढ़ाओ दे करके गई। ठीक है, अच्छी बात, आप भी करो अब। अभी जल दे पहले भाई। ऐसा है।
प्यारा पेड़ है ये, है ना? कितना सुंदर पेड़ है। और ये दुकान वाले हैं, यही होली बनाते हैं इधर, और ये यूपी के हैं। मैं लास्ट टाइम भी पूछ के गई थी होली का दहन कितने बजे होएगा। लास्ट टाइम भी बहुत लेट हुआ था, आई थिंक 10:30 बजे के बाद हुआ था, और इस बार तो 11:30 बजे। और मेरा होली पे पूरा व्रत होता है, पूरा दिन का। लो भाई, हाँ 11 बजे के बाद मैंने खाना खाई। ये टूटी गलती से चल रही है, जानबूझ के चला रखी है? चला के छोड़ रखी है। अच्छा, जानबूझ के। अभिषेक और सब आधा अधूरा व्रत रखते हैं, लेकिन मेरी मम्मी होली का हमेशा पूरा रखती थी, इसलिए मेरा भी पूरा। और 11:30 बजे के बाद ही मेरा व्रत खुलेगा, क्योंकि होली की झल देख के ही व्रत खुलता है। और आज पार्क में ना पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा है ना, दोपहर में भी देखो ये कितनी सारी वो सुखा रखी हैं काट काट के, है ना। और वो पीछे अपनी होली बनी हुई है। और होली पे ना सच में इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे, और इतने सारे जने इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये सारे आसपास के सारे सोसाइटी वाले, बड़ा मज़ा आता है, रंग लग जाता है बिल्कुल ही अच्छा सा, है ना। और मौसम भी ना बड़ा खुशनुमा सा हो रखा है। और ये जो मैं पेड़ दिखाने जा रही हूँ ना भाई, बहुत ही शानदार है। इसकी मैं फ़ोटो खींच लूँ? चलो मैं फ़ोटो खींचती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये लगे हुए, आई थिंक ये माल्टा है या चकोतरा है। माल्टा तो नहीं, चकोतरा है। और देखना आप, वाओ, है ना हमारे यहाँ कितना खूबसूरत व्यू। क्या आपके यहाँ है ऐसा पेड़? देखना कितना तो घना है ये, है ना। और कितना बढ़िया लग रहा है देख के। बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। पेड़ों की कटिंग कर करके ना सारी डालियाँ सुखा रखी हैं। और अब घर जाके पी जाएगी चाय। अभी तो नहीं पी, तो व्रत है तो चाय नहीं पी सकते क्या? और वैसे लोग बाग ना पूछ के गए हुए थे, लेकिन यहाँ इतनी नहीं पूछ रखी थी जितनी भाई अपने उधर, हमारे उधर हो जाती है। उधर तो बहुत हो जाती है। वैसे भी टाइम भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, तो हो सकता है भाई देर तक पूजने के लिए आए, लेकिन वो बांदर सांदर आ जाए, परेशान कर दे हैं। और रही फल फ्रूट की बात, तो मैं फल फ्रूट भी कुछ नहीं चढ़ाए। तो मैं मेवा रखा हुआ था घर पे, तो मैं वही ला के मैंने वही चढ़ा दिया। हेलो गाइस, ये मैंने बनाए हैं शक्करपारे, और मेरे ये इतने टेस्टी बने हैं ना। और ये मैंने ढक्कन से इसकी कटिंग करी थी, मैंने गोल गोल लुक दी है इस बार, और ये बहुत बढ़िया बने हुए हैं। बस मैंने गलती ये कर दी कि ये मैंने बना तो दिए, लेकिन है ना ये मैं इसी डोंगे में ही मैंने चाशनी बनाई हुई थी, उसी के अंदर मैं डाल के ऐसे छोड़ के चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि मिस्टर मलिक ने मुझे और अक्षरा को नीचे बुला लिया घूमने के लिए, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ गई। मुझे ये था कि भाई वापस आऊँगी ना तो घूम के, तो इतने भाई उसमें प्लेट वगैरह में थाली में डाल के इसको ठंडा कर दूंगी। और चांस की बात ऐसी बनी कि मैं उसको डाल के ना, और मैं भूल ही गई। और मैं सुबह उठी हूँ ना, तो देखा ना ये सारे वो नीचे जो चीनी थी ना नीचे की तरफ, ये जम गए हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन तो यही है कि मैं एक पतीले में गर्म पानी करके उसके अंदर इसको ऐसे रख दूंगी, तो फिर ना नीचे से गर्म होके चाशनी में से निकलाएगा। और देखिए मौसम देखो कितना बढ़िया फाइन मौसम हो रहा है ना। पहाड़ियाँ और भी ज़्यादा डार्क दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वहाँ मौसम ख़राब है, और आज मौसम ख़राब बता रखा था। तो मेरे ये इतने मस्त बने हैं ना, और वो आटा इतना अच्छा उसना हुआ था ना, अगर मैं चाहती ना उसके गोलगप्पे बनाना, तो मेरे एक नंबर के। गेट बंद करो। चलो बेटा, हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और हमें दूध लेने के लिए जाना है। फिर हमें सब्जी भी लेके आनी है, इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि आज मेरा व्रत है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। कितना प्यारा मौसम हो रखा है, धूप तो निकला ही, लेकिन बादल दिखाते हो, आसमान दिखाते हो, कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है अच्छा। मेरी बेटी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी ये मेरे से डांट खाई है इसने, इसलिए इसने रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं समझा। अभी देगी ये रिस्पॉन्स, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देगी। अक्षरा जोर से। अच्छा बोल। देखो इतना ही नफ है। कहीं ना शायद गाने शाने भी बज रहे हैं। चलो आसमान क्या दिखाऊं, हर बार वीडियो में आसमान ही दिखाती रहती हूँ। कहीं गाने शाने बज रहे हैं, आवाज़ आ रही है गानों की। हो सकता है मेरे पतिदेव भी थोड़ा जल्दी आ जाएं, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि थोड़ा जल्दी आ जाना। बाकी देखते हैं, हो सकता है आ भी जाएं। और वो अगर जल्दी आ गए ना, तो वो डेफिनेटली मुझे लेके जाएंगे मार्केट के लिए। बच्चे देखो कितनी स्पीड में आ रहे हैं, मैं इनको कैप्चर कर लेती हूँ। कर दूँ? स्पीड ही स्लो कर लिए।
इन बच्चों ने स्पीड ही स्लो कर ली, बच्चे नहीं है तो लोग बैठे हैं पूरे। तो मेरे पतिदेव हो सकता है जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाएंगे ना तो फिर मुझे उनके लिए जल्दी खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा टाइम से ले ही आऊँ सामान। माय गॉड, भगवान कसम मेरा व्रत है। मैं अभी सुनी के बारे में बात कर रही थी, मैंने कहा हो सकता है आज मेरे पतिदेव जल्दी आ जाए। सोनिया मुड़े अब अरे पकड़ो सुन, दूध लाने के लिए जा रहे थे हम, और मैं अभी व्लॉग में बोल रही हूँ, मैंने बैग तो ले जा। ओ माय गॉड, देखो कहते ही कितना बड़ा सरप्राइज हो गया। अभी मैं यही बोल रही थी इसको, मैंने कहा हो सकता है मेरे पतिदेव भाई जल्दी वापस आ जाए और वो आएंगे तो फिर मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। और सच में ही आ गए। और ये लड़के देखो, ये दीवार कूद के ये भांग भूंग खाएंगे उधर बैठ के, उधर पत्ते वगैरह हैं इसके दीवार के पीछे, ये उधर जाएंगे। और ये मेरे पतिदेव कहते ही आगे। अक्षरा बोली ना लो आगे, तो मैं तो हैरान होगी। और ये पता क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदर है दीवारों पे, इनकी हिम्मत नहीं हो रही, उनको ही नहीं पता बंदर बहुत गुंडे डाल पाड़ लेंगे। और ये यहाँ लगा जाते हैं, कभी स्कूटी कभी बाइक। सुने अभी ना जस्ट मैं यही बात बोल रही थी और कहते के साथ आ गए। कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ये, खुश होगी मैं। इतने प्यारे हसीन बादल आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है। पहाड़ियाँ भी चमक रही हैं अलग ही तरह से ना। बात जागी 1 किलो की दही जमाऊंगी, बाकी 2 किलो अपना वैसे हो जाएगा पीन का और चाह का, क्योंकि कल का डाउट है ना। रखा हुआ भी है घर पे, वैसे नहीं ना रखा हुआ भी तो है घर पे, ऐसा थोड़ी है। दही भी रखी हुई है, वरना तो खाई नहीं, दही भी तो रखी हुई है। जो काम नहीं करता वो स्कूटी पे चलो, अक्षरा ने तो मना कर दिया चलने से, निकाल लो फिर स्कूटी है। मेरे को क्या पेचकस से उसके अंदर झांकना पड़ेगा, वहां से आए तीसरे दिन मेरे टमाटर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कभी मैं सूपी नूडल्स वाला टमाटो सूप बना लेती हूँ, तो कभी मैं टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, कभी भाई रायता बनाया तो खीरे प्याज टमाटर का भाई रायता बना लेती हूँ, तो जिससे वो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, टमाटर भी प्याज भी। तो अक्सर है ना, अब फ़िलहाल तो टमाटर सस्ते भी हो रखे हैं, तो जल्दी मैंने फिर सोचा 2 किलो टमाटर ले लूँ, क्योंकि अभी मुश्किल से 3-4 टमाटर ही घर पे पड़े होंगे। फिर मैं यहाँ चली गई बाकी सब्जियाँ लेने के लिए। पापा और मम्मी गए हैं सब्जी लेने, और पापा के आगे मम्मी खड़ी हैं एकदम कोने में खड़ी है मम्मी, अगर आपको दिख रही हो तो। अरे यार ये आगे सामने क्या करूँ। और देखो गाइस, अगर मसूरी दिख रही हो तो बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ से कमरे तक दिख रहे, कमरे का अंदर तक का नहीं, कमरे दिख रहे हैं, मतलब होटल्स दिख रहे हैं। आप देखो यहाँ से पेड़ के पीछे देखो ना पक्के वाला जो तेरी मम्मी का मुंह लग रहा है। नहीं, मम्मी के साथ बदतमीजी मत करो जी, पहले बता रही हूँ। मम्मी का तो पहले स्किन खराब हो रही है। हम अक्षत के लिए लेने आए हुए हैं कलर्स। अक्षत अक्षत ये ऊपर वाला ले लियो, पिंक कलर के मुँह वाला। कितना गंदा लग रहा है। अरे बेटा कितना तो प्यारा लग रहा है। इससे बढ़िया और तो इसको लेगा तो कुत्ता बन जाएगा, तो ये पिंक वाला ले ले। कुत्ता बन अच्छा है, सुंदर लग रहा है ये। चलो देखो ना कलर, देखो ये रे, ये रे ना कलर। ये देखो, एक हरा वाला दे दो। और ये भूत के मुंह किस तरह है ये, जैसे ये है ये वाला हाँ भैया, ये वाला 150। अच्छा, वो कलर देखो ना, ग्रीन कलर ले लूँ, येलो लूँ, ग्रीन लूँ? ग्रीन एक पैकेट ये दे दो। मुँह मा तो रहने दो। हाँ ये तो छपरी लुक देवेंगे, छपरी लुक देवेंगे। ले ले 3 गुना करे तो 1 hour later. मलिक ने वाइपर वूपर नीचे धर रखे हैं, पैडी पर डंडा धर रखा है। मैंने पूछा क्यों रखा है, तो कह रहे हैं कि मैं चक्कर काट रहा था अभी यहाँ पे नीचे, और बंदरों ने
बे बात की हमला कर दिया। अरे क्यों बजान लाग रहे हो, हड़े नीरे इकट्ठे हो रहे हैं। और देखो ये सारे चौकन्ने हो गए। इनके नू है क्या मेरा हमारा फेंक के मारेंगे, मत वो करो। देखो बैठा मिस्टर मलिक पर हमला कर दिया एकदम से। हाँ कोई मसूरी अक्षरा भी आई है घूमने। हमने सोचा थोड़ा चलो घूम के आया जाए। और एक वो बैठा मजे है ना, एक वो सोन लाग रहा। बड़े बड़े कुछ ना कहते हो। हाँ ये मीडियम साइज के है ना, ये बदमाशी कर रहे हैं। बड़े बंदर कुछ नहीं कहते कभी भी। खाना भी दो ना जब भी भाज के चुपचाप ले ले। है बेटा, यहाँ से फूल तोड़ के दिया था अक्षरा ने, पिंक वाला मुझे, जो मैंने वो इनके वो आती है ना काम वाली, उनको दे दिया। और वो इतनी खुश होगी बहुत ज़्यादा। अक्षरा दुखी होगी क्योंकि अक्षरा के कांटे लगे थे, और वो खुश हो गई थी क्योंकि उनको मैंने अपने हाथों से फूल दिया। और मेरे पतिदेव का छो उठ गया कि मुझे तो दिया नहीं, वो तो बड़ा दिन। देखो मेरे पतिदेव ने जैकेट भी चेंज कर रखी है, अब ये स्वेटर पे आ गए। ये जर्सी बोलते हैं इसको, स्वेटर जर्सी भी दूसरी। तो ये डॉगी ना बाहर सोता रहता है, लेकिन आज ये छिपके सो रहा है क्योंकि बच्चे ना कलर मार के देंगे, पानी मार देंगे, इस मारे डर के छिपे हुए बैठे हैं। है ना, इतने सारे डॉगीज होते हैं यहाँ, कोई नहीं दिख रहा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है इनका गार्डन। ये तो ऐसे ही रहता है, ये तो ऐसे ही लेटा रहता है यहाँ पे। ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट गार्डन। देखिए कितने वैरायटी के, कितने सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं इन्होंने, है ना। अरे चंदा मामा इतने वो कर दिए, दिख ही नहीं रहे हैं फोन में, तो दिख ही नहीं रहे। अरे यार इतना प्यारा, नहीं पेड़ में से दिख जाएगा डायरेक्ट। हाँ ये दिखे, है ना, कितने बड़े हैं। क्लैरिटी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो छोड़ के ही भाग गए। देखना कितने आगे निकल गए, इनको पता नहीं है कि मैं पीछे रुक गई हूँ, इसलिए ये आगे निकल गए हैं पापा बेटे दोनों। और फाइनली मेरे पति देव ने उस सड़ी हुई जैकेट का पीछा छोड़ दिया ना, तो देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं, है ना, कितने अच्छे लगे हैं। सुनी, अच्छा चलो मैं, है ना। हम तो सोचे यहाँ पार्क में भी ना होली बना रखी होगी, लेकिन यहाँ नहीं बना रखी होली। देखिए इस घर में है तेज पत्ते का पेड़। देख ये रहा ना, नहीं ना यार ये रहा, नहीं ना तेज पत्ता है, तोड़ के देखो ना, तेज पत्ता है ना। हेलो गाइस, मेरे पतिदेव की और मेरी बहस हो गई है किस चीज़ के लिए। मैं कह रही हूँ तेज पत्ते का वो पेड़ है, और मेरे पतिदेव मना कर रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है। अब हम वापस जा रहे हैं और उनके घर के ऑनर से ही पता करके बताएंगे। अगर उन्होंने गेट खोल दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं खुद ही साइड में से पत्ता तोड़ लूँगी और मैं इनको सही साबित होकर दिखाऊँगी। एक्सक्यूज मी, ये तेज पत्ते का है, सुन लो, तेज पत्ता ही है। थैंक यू। नहीं लेना नहीं है, मैं इनसे बोल रही थी कि तेज पत्ते का है। मेरे हस्बैंड है ना मान ही नहीं रहे थे इस चीज़ को, फिर मैं वहाँ से वापस लेके आई हूँ। मैंने कहा ऑनर से ना कंफर्म करवाऊंगी मैं आपको। थैंक यू। देख लिया तेज पत्ता ही था। ना बेरा हाँ उसने भी, बस आपने सब कुछ बेरा रहा है, जिसके घर में लगा हुआ उसी को नहीं पता। मैं तोड़ने वाली थी वो तो मुझे दिख गई, वो नहीं मैं तोड़ने वाली थी वो मुझे दिख गई, इसलिए पूछ लिया, और नहीं तो अदरवाइज मैं तोड़ के सुंघा के ही दिखाती आपको। हेलो गाइस, फाइनली मैं जीत गई। क्योंकि मैं हमेशा उसी चीज़ पे बहस करती हूँ जिस पर मुझे कंफर्म होता है कि मैं सही ही हूँ, और मैं सही हूँ। तेज पत्ता नहीं, हम कह रहे हैं तेज पत्ता, तेज पत्ता। हद है यार, इतनी दूर कैसे बोल लेती है? रहने दो, बस 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 हो गया, बस हो गया। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है ना, तो इसी बात को रिवर्स मार रहे हैं मेरी बात को। मेरे पे तो है, मैं तो कुछ कहा ही नहीं था। नीचे अच्छा तू लेके आई थी, ये डंडी भी उठाना, इधर पैरों में आ गई ना तो गिर।
चलिए जी, आ गई हूँ, अब खाना बनाने की तैयारी करूँगी। ओह, थक गई। तो गाइस, मेरे बेडरूम से चांद दिख रहा है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। ये क्या, ये घर है अजीब सा है। पीछे तक दिखा दो, कमरे तक दिखाऊं थी। डाली अड़ रही है ना, जब तो क्लियर ना आ रहा ना, वो शीशे पे बंद रहा के हाथ आ रहे हैं मारे। और तो भूडा लगा, देखना कितना प्यारा चांद निकला हुआ है ना। अरे पार्क में तो टेंट लगा दिया बच्चों, पार्क में तो टेंट लगा दिया। हाँ, आज दिन में नहीं लगाया, अब रात में लगाया है। लास्ट टाइम तो दिन में ही लगा हुआ था। और मसूरी की पहाड़ियाँ दिखेंगी चमकती हुई, जय बात, हल्की हल्की दिख रही है। पार्क में टेंट भी लग गया। देखे चंदा मामा कितने प्यारे, कितने फाइन निकले हुए हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। शाम को जाएंगे, 11:30 बजे का होलिका दहन है। तो होली की जल देख के ही व्रत खुलता है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती। ये तारा टूट के जा रहा है, को तो खाना बना के खिलाना है ही ना। अक्षत, अक्षत आप जोत लगा लो, चलो। देखे कैसे डांस कर रहे हैं, देखिए पागल, देख पीछे ना पड़ जाएगा। हेलो गाइस, हम चले हैं होलिका दहन के लिए और 11:10 का टाइम हो रहा है और 11:30 का मुहूर्त बताया गया। मुहूर्त दोस्त दिखते ही देखो चलता, आय हाय कितने खुश हो गए, देख। ओहो, खुशी का ठिकाना देख। ओए, मैं तो सोची वो भी भागता हुआ जाएगा दोस्तों के पास, ये दोस्त भागते हुए। मेरे पति देव नींद से बुरी तरह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज ये सुबह उठ गए थे 7 बजे और इन्होंने चाय तो मैं पहले पी चुकी थी वैसे, लेकिन मेरे से बनवा के फिर ये मेरे साथ ही बैठे रहे छत पे। तो अब इनको आ रही है नीनू और इनके लिए बहुत भारी हो रहा है। इनको हो रहा है जल्दी से जल्दी होलिका दहन हो और मैं घर जाके पढ़ के सोऊं। लेकिन मैं गारंटी ले सकती हूँ ये बंदे की अभी नींद आ रही है। घर जाते हुए बंदा सोने वाला ना है। पापा की आंखें, मम्मी पापा की आंखें देखो लाल होगी। सोने वाला ना है, बता। 11:30 बजे के बाद होलिका दहन है हमारे इधर। मुँह देखो। आपसे 1 घंटा पहले की उठ रखी हूँ। उबासी मनने भी आ रही हैं और सारा दिन का व्रत। आज व्रत था पापा, आज के दिन नहीं सोती। सॉरी, मैं मेरे हस्बैंड से बहस नहीं कर सकती। मैं मम्मी के साथ भी नहीं चाहिए। हस्बैंड से क्या है, इनके पूरे खानदान से किसी से बहस नहीं कर सकती मैं। करनी भी नहीं चाहिए, गंदी बात होती है। ये छोड़ो, किसी से नहीं कर सकती। बोल चुप। फिर ना, बोलती है ना इनके पिताजी से करी, ना दूसरे पिताजी से करी, ना एक भाई से करी, ना दूसरे भाई से करी, ना किसी बहन से करी, बच्चे। हाँ। और अब ना इनके बच्चों से कर सकते। क्यों नहीं कर सकती, माया हमारी। बच्चों के आगे तो थप्पड़ बोल जाएंगे, लेकिन इनका क्या करूं। इनके आगे आंखें चल जाएंगी आपकी। उड़ा दी ना नींद। फोन ऑन होते ही कैसे टुकुर टुकुर। 11:37 कब होंगे 11:37? इतने होली के गाने सुना दिए इन्होंने। बेहिसाब। तुम पागल हो ना, 11 बजे आकर बैठी। जय भारत माता की जय करवा रहे हैं, जगा रहे हैं। ये बहन जी, ये मेरी बगल में बैठी बैठी कह रही है कि होलिका माता की जय बोलो। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। होली पर पिछले साल होलिका दहन से पहले पंडित जी आए थे और उन्होंने पूजा करी थी। इस बार मुझे लग रहा है शायद पंडित जी नहीं आए हैं, तो ये आसपास के लोग हैं या जिन्होंने बनाई है, यही सब मिलकर अब होलिका दहन करेंगे। वैसे पिछले साल लोग बाग भी बहुत बहुत ज़्यादा थे, करीब 150 के आसपास होंगे। इतने आदमी थे, 150 तो ना भी हों, चलो 120 के अराउंड तो दाऊँ होंगे। लेकिन इस बार मुश्किल से 70-80 आदमी के आसपास थे, क्योंकि पिछली बार भी भद्रा काल लगी हुई थी तो शायद 10 बजे के बाद ही भाई होलिका जलाई गई थी। और इस बार 11:37 का टाइम बताया गया था, इसलिए मोस्टली बंदे नहीं आए हैं और खासकर बुजुर्ग नहीं आए हैं। जो भाई हमारी एज के थे या यंग बच्चे थे या हमसे थोड़े बहुत बड़े होंगे, तो बस वो ही आए हैं। तो इसलिए ना इस बार भाई भीड़ थोड़ी सी कम थी पिछली बार के मुकाबले, लेकिन इस बार पिछली बार से और भी ज़्यादा मज़ा आया है होलिका दहन में। और यहाँ पे ये रंग वगैरह भी खेला गया, बहुत अच्छा लग रहा था। और गाने जैसे पिछले साल भी बज रहे थे भाई, खूब सारे होली के गाने, इस बार भी उसी तरह का रंगारंग।
होलिका दहन में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सब मिलकर पूरे 7 चक्कर लगाते हैं होली के इर्द गिर्द, जो बहुत अच्छा लगता है। बड़े तो धनी का सूती लपटा हुआ है और लेकर ना तो आते ही। अपना तीसरा है सुने हैं, शुरू हुआ थी। ला भैया की थाली है घेर। हम यहाँ चक्कर लगा के हम यहाँ खड़े हैं, हमें मिस्टर मलिक कहाँ गायब हो गए। देखा तो उधर दूसरी तरफ जाके उधर भाई होलिका दहन में लोगों की मदद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मिस्टर मलिक के पास था, हाथ में जेब में हमेशा रखते हैं लाइटर, तो उन्होंने अपने लाइटर से उधर जाके होलिका दहन में आग लगा के आए हैं। और आके फिर मुझे बता रहे थे, बोले मैं ना उधर चला गया था ज़रा। मैंने अच्छा ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे लाइव आए हुए थे, कुछ लोग मेरे की तरह वीडियो बना रहे थे, और कुछ लोग होली के रंग से होली खेलने में बिजी थे। देखियो ऊपर, देखियो कितनी अच्छी लपट जा रही है। यार बहुत से लोग यहाँ से चले गए हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी होली जल जाए, उसके बाद फिर भाई मैं जो लोटे में जल भर के लेके आई हूँ वो मैं डालूंगी। क्योंकि हमारे उधर तो ऐसा होता है, यहाँ किसी ने ऐसे नहीं करा भाई, किसी के हाथ में नहीं था। और एक बंदा आके भाई इन्हीं का ही जो था वो पतास से बांट रहा था, तो फिर हमने प्रसाद के तौर पे ले तो लिए। फिर मिस्टर मलिक ने बोला नहीं खाने नहीं है और इसको होली में ही डाल दियो। फिर मैं जाके वो भी डाल आई थी। इधर लोगों ने डांस करना चालू कर दिया था और अब हमने करी चलने की तैयारी, क्योंकि अक्षत के दोस्तों ने अक्षत का भूत बना दिया था बिल्कुल ही। गाइस हमारी होलिका दहन अभी हुआ भी नहीं है और उससे पहले हम निकल आए हैं। वो तो तेरे दोस्त है ना। ये देखो गाइस पूरी जैकेट खराब कर दी इन्होंने। इतनी अच्छी होली मनी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पूजा होगी। अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और इस तरह जैसा कि आपने पूरे ब्लॉग में देखा, इस तरह होलिका का दहन हुआ है। इस तरह होलिका दहन हुआ है और अब हम घर जाके मिस्टर मलिक कहेंगे एक चाय पिला तो इस ब्लॉग को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आते हैं देखते और चले जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल का देखती हूँ, अगर मन करा तो कल का ब्लॉग शूट करूँगी, वरना आज का तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, तो फिर आज का तो मैंने शूट कर लिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। Morning. बर्ड से शोर कर रही है। प्रसाद रखा हुआ है ये खाने के लिए। देख 1 बाय 1 आ रहे हैं और एक एक पीस उठा के लेके जा रहे हैं। अभी देखना, दिखाती हूँ। मैंने तो अभी ध्यान करा, क्योंकि मैं यहाँ बैठी बैठी ना फ़ोन चला रही थी, तो फ़ोन की आवाज़ से ना पता नहीं चला। और फिर मैंने अचानक से नोटिस किया कि मेरे आसपास है ना बहुत ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो ये यहाँ से आके ना ये बैठे, ये यहाँ से आके ना चुग के लेके जा रही हैं। इन्हें अब मैं दिख रही हूँ ना, इसलिए नहीं आए। तो मैंने ऐसा करती हूँ, मैं अंदर चली जाती हूँ ताकि ये खा लें इसे।
मैं कह रही थी ना ये मेरी वजह से ही, देखिए उठाया, मैं कह रही थी ना मेरी वजह से ही ये आ नहीं रही हैं इधर। मैं हर साल जैसे होली पर कुछ ना कुछ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पतिदेव ने बोला कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो खाना है वो बताओ और मैं घर पे ही बनवा के मंगवाऊँगा और वो भी फ्रेश। तो सुबह सुबह मेरे पतिदेव ने ये मंगा दिया गोलगप्पे का पानी, इसमें आ गई दही, हालांकि मैं 1 किलो दही मैंने खुद जमाई हुई थी, और ये आ गए गोलगप्पे, और ये वो हस्बैंड वाइफ ये दे के गए हुए हैं दही बल्ले, और वो मीठी गुंजिया भी कह रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या मीठी गुंजिया। तो अब ये खोल के देखा है तो इसके अंदर जो ये किशमिश है और नारियल है, बादाम है, इन सब की फिलिंग है। उसको मीठी गुंजिया कह रहे थे दही बल्लों को, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या चक्कर है और क्या नहीं, ये तो मैं मिस्टर मलिक से ही पूछूंगी। और ये दही बल्ले बन के आए हैं, और ये आ गया अक्षत। इसको कल बच्चों ने लाल, काला, नीला, पीला हर तरह का बना दिया था इसका मुंह देखो, इसकी आंख में भी इतना सारा कलर चला गया था चलो कोई बात नहीं, दोस्ती तो है, चलता है, लेकिन चलता है, होली है, बुरा ना मानो, होली है। ये डायलॉग मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तू बुरा मान जाता है? मैं भी मान जाती हूँ अब तो है ना, दिखा दिया ना नारियल, बादाम, किशमिश, और ये दिखा दिया मैंने काजू। अब मैं ज़रा सामान को डाल के रख देती हूँ क्योंकि पन्नी में ना गिर जाएगा, जग वगैरह में डाल देती हूँ। और हम ये गुलाल का पैकेट लेके आए हुए थे, ठीक है। अब लड्डू गोपाल को लगाने के लिए जाएगी, और ये ले आए थे बनी बनाई गुंजिया, क्योंकि इन्होंने मुझे ना इस बार कुछ करने ही नहीं दिया। सुनिए नीचे वाले डब्बे में क्या है मिठाई में? वाह, मेरे पतिदेव के बर्थडे, मेरे गुलाब जामुन मेरी फेवरेट है, तो ये मेरे लिए गुलाब जामुन ले आज अब के बीकानेर से नहीं लाए, ये आए हैं बीकानेर के, छोटे वाले तो बड़े टेस्टी होते हैं। मेरे लिए आए हैं गुलाब जामुन स्पेशली मेरे लिए, लेकिन मैं कान्हा जी के साथ भी शेयर करूँगी उसमें से। हाँ बेटा, भैया सारा सामान दे गए और इमली की चटनी नहीं दे के गए हुए, और फिर चलते टाइम ऐसे और बोल गए थे कि आओ भाभी जी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह बनानी है। फिर मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं भैया मुझे आती है, वो हम बना लेंगे। तो अभी हाल फिलहाल हमारे पास इमली नहीं है, तो हम वही लेने के लिए जा रहे हैं, बाकी गुड़ और सारा सामान तो है ही। फिर मिस्टर मलिक कह रहे थे चलो थोड़ा सा और फालतू गुड़ ले आएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए भी ना चूरमा अक्सर बनता ही रहता है घर में। तो अब हम वो सामान लेने के लिए जा रहे हैं, या अकेले जा रहे थे, अब मेरे सर हो गए कि तू भी चल तू भी चल। फिर मैं आ गई हूँ, मैंने कहा चलो मुझे काम तो कोई है नहीं, झाड़ू अक्षरा निकाल रही है, तो फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ। फिर एक्स्ट्रा बोली मम्मी आप ही चले जाओ, मैं ठीक है, लेकिन मैं आज शायद अब आते ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि होली मुझे खेलनी नहीं है। वो छोरे थे उन छोरियाँ पे देख, कैप्चर हो गई ये 4 छोरे इन छोरियाँ पे मार गए, और ये पकड़े जा चुके हैं, कैप्चर। सारी दुकानें बंद है आज तो। लीजिए जी, ये हरी चटनी बनाई गई हमारे द्वारा, क्योंकि वो नहीं देके गए थे। ये फिर इमली की चटनी बनाई है, और अब दही बल्ले की तैयारी हो रही है। हाँ, अभी पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में ले लेंगे। और